एशिया के सबसे बड़े बाज़ार की कुछ दिलचस्प मालूमात। एशिया के सबसे बड़े बाज़ार से घी, ढेर सारी शॉपिंग और क्या ख़रीदा और क्या-क्या देखा बाज़ार के अंदर, क्या खाया, क्या पिया, आज सब कुछ इस व्लॉग के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है जी आप सबको? उम्मीद है सब ठीक-ठाक खैर खैरियत के साथ अपने घरों में खुश और आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय भी करते होंगे। आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एशिया के सबसे बड़े बाज़ार से शॉपिंग की कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को ये भी बताऊंगी क्या आप लोगों को एशिया के सबसे बड़े बाज़ार में आना चाहिए और कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो चलें करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। अच्छा जी, तो जैसे ही हम लोग बाज़ार गए, घर से निकले, बाज़ार चले गए और बाज़ार में हम लोग जैसे ही एंटर हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप थी जहाँ पर क्रॉकरी, डेकोरेशन पीसेस, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक ही जगह पर मिल रही थी। वहाँ पर उनके पास ढेरों ढेर कॉस्मेटिक्स थी, कुछ बर्तन थे, कुछ लो क्वालिटी के थे, कुछ हाई क्वालिटी के थे, कुछ अच्छी क्वालिटी में भी, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थे, डेली बेसिस के भी थे। यहाँ पे आप लोगों को स्टेशनरी मिल जाती है, किचन गैजेट्स काफ़ी सारे थे। कुछ चीज़ें जो थी वो 180 रुपीज़ की सेल में लगी हुई थी और $1 भी कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो थी वहाँ पर आउट ऑफ 180 भी थी, रेगुलर प्राइजेस पर भी थी, लेकिन बाज़ार की निस्बत कुछ कम प्राइजेस पे थी। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी थी। तो कुछ एक दो चीज़ें मैंने यहाँ से भी परचेज़ की और फिर जैसे ही हम लोग बाहर आए तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए देखनी थी एक जैकेट, क्योंकि मेरा बहुत दिल करा था कि मैं उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लूँ। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। खैर मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने भी कैप शॉल लेनी थी, मैंने भी लेनी थी, तो हमने कहा चलें कैप शॉल्स देख लेते हैं, कुछ स्वेटर्स देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जी मैंने स्वेटर लेने के लिए मैं गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने नहीं ली। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कैप शॉल्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये है जी एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार टेंच भाटा रावलपिंडी। इसको सबसे बड़ा बाज़ार क्यों कहा जाता है इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मेरी नाकिस सी मालूमात है उसके मुताबिक जब मुग़लों का दौर था तो ये मुग़लों के दौर में जितनी भी उनकी सल्तनत थी एशिया में, उसमें ये सबसे बड़ा बाज़ार हुआ करता था, क्योंकि इसमें जो लंबाई इसकी जो है बाज़ार की और काफ़ी सारे एरियाज़ को ये बाज़ार जो है वो टच करता है, शायद इस वजह से इसका नाम एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो रखा गया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सैंडल्स और मैं देख रही थी शूज़। तो फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड तो मेरे अभी आने से पहले ही शूज़ लेकर आए थे। फिर कुछ ड्रेसेस लेने थे, हम लोगों ने यहाँ से ड्रेसेस बाय किए, ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे थे। कुछ हम लोगों ने खाया पिया और खाने पीने में हम लोगं ने जो है वो क्या खाया ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। किस जगह से खाया वो भी मैं आपको बताऊँगी। क्या आपको वहाँ जाकर खाना खाना चाहिए या एपेटाइज़र्स खाने चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताने वाली हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने शॉपिंग ख़त्म की तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए, तो हम आ गए थे जी। जैसे ही आप लोग टेंच बाज़ार में एंटर होंगे थोड़ा सा आगे आके जी बिस्मिल्लाह फूड सेंटर था, वहाँ पे उनके जो समोसे चाट थी बहुत अच्छी थी, गोलगप्पास भी बहुत अच्छे थे। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद हम आ गए घर। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो घर आई तो अम्मी ने गरमा-गरम से जो थे वेज पुलाव बनाया हुआ था और साथ में कबाब बनाए हुए थे और साथ में बहुत ही मज़ेदार सी चटनी थी। मैंने वो खाया, खूब सारा एन्जॉय किया अपने खाने को। उसके बाद जी मैंने पी चाय और चाय पीने के बाद जी मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैं जो है वो क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो जी मैं यहाँ पे पहले आप लोग एक ओवरव्यू देख लें और फिर मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे लिए थे कुछ नेल्स। ये मैंने 180 की सेल में से लिए थे, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक जो सेट था वो मैंने ये लिया था पिंक कलर का, पहले मेरे पास इस तरह के रेड में थे और पीच में थे, इस दफ़ा मैंने पिंक में ले लिया और ये थे जी टू शेडेड, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे और ये ले लिए थे जी मैंने इस तरह से। ये ना होलोग्राफिक जो होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में लिया था मैंने मोबाइल कवर और ये मैंने मोबाइल कवर शॉप से लिया था, $1 शेप जो 180 वाली जो चीज़ें थी उसमें से
से नहीं लिया था। ये कुछ मैंने ब्रशेज़ लिए थे, मेरे पास लाइनर के ब्रशेज़ नहीं थे, और ये भी मैंने दूसरी शॉप से लिए थे, $1 वाली शॉप से नहीं लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने लिया था एक छोटा-सा पॉट, जो कि मैंने सर्विंग के लिए लिया था। जैसे कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, तो जब हम इसकी पिक्चराइज़ेशन के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ली थी जी मैंने सैंडल, और मेरे पास सिल्वर कलर की जो सैंडल थी ना, वो बहुत प्यारी सैंडल है। मुझे भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी हील जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मैं नॉर्मली पहन नहीं सकती थी। इसलिए मैंने थोड़ी-सी कम हील वाली जो सैंडल थी वो ली थी, ताकि मैं आने-जाने में ना मैं पहन सकूँ। और इसकी जो हील थी, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही थी, बिल्कुल राउंड सी हील थी, और जूता भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। उसके बाद ये लिए थे, ये मैंने कुछ ट्रेज़ ली थी, ये 2 ट्रेज़ थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत इकोनॉमिकल लगी थी। ये 350 की मैंने 2 ट्रेज़ ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो सिंगल ट्रे मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। एक मैंने ये लिया था, ये भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। बस मैं जो चीज़ें देख रही थी, तो जो चीज़ें नहीं थी, तो मैंने लेती गई। अच्छा जी, ये पोर्शन वाली ट्रे ली थी, ताकि मैं जो है इसको, जब भी हम लोग व्लॉग बनाते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रा खूबसूरत लगता है, तो वो मैंने लिया था। साथ में मैंने लिया था चम्मच, और ये मैंने ले लिया था जी नॉन स्टिक का जो था तवा ले लिया था, पिज़्ज़ा पैन इसको बोलते हैं। साथ में मैंने लिए थे जी ये स्टॉलर्स जो थे, एक मैंने गरम लिया था और एक लिया था मैंने ठंडा। और काफ़ी अच्छे मिल रहे थे वहाँ पर, तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। ये वाला जो स्टॉलर अभी आप लोग देख रहे हैं, ये 2 शेड में है, स्किन और वाइट शेड में के साथ जो था ये स्टॉलर था, ये भी मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग कहेंगे मैंने दोनों स्किन ले ली है, बेसिकली अबाया के ऊपर मोस्टली यही कलर चलते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए थे। उसके बाद ये जी मुझे एक खदर का सूट जो है ना, वो अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। इसका लाइट सा पर्पल सा मॉफ सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके ऊपर जो था ये सारा प्रिंट हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत सा इसका ऊपर जो प्रिंट था, इसका ये गला आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से इसका ये दुपट्टा था, जिस तरह से कमीज़ का बॉर्डर था, उसी तरीके से इस दुपट्टे का बॉर्डर था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे, और जिन चीज़ों पे फ्लावर्स बने हुए हैं मुझे तो बहुत ही पसंद आती हैं जी। और साथ में मैंने ले लिए थे जी ये शैम्पू और कंडीशनर, ये मेरे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद जी एक चीज़ मैंने और ली थी, जो है जी ये जैकेट, और साथ में स्वेटर ली थी अपने लिए मैंने। तो स्वेटर जो है वो मुझे यहाँ पे रखना, आप लोगों को दिखाना याद ही नहीं थी। ये जो जैकेट थी, इसके ऊपर इस तरह से फर लगी हुई थी, और साथ में जो थी इसके बाजुओं के पे भी फर थी, जो कि मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये भी बड़ी अच्छी हम लोगों को मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। स्पेशली अगर आप लोग सर्दियाँ जो हैं एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह के पर्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अंदर का जो स्टफ़ था ना, वो बहुत जैसे तेरी स्टफ़ कहते हैं ना, ये उस टाइप का था। तेरी स्टफ़ होता है टॉवल की तरह से। अच्छा जी, सामान सारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया है, और ये जी सबसे मुश्किल काम पैकिंग करने का, क्योंकि पैकिंग करना जो है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ये मैंने लिया था ब्लश ऑन, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को इसके स्वैचेस भी दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा था, ये मैंने 350 रुपीज़ में बाय किया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये मुझे मिल गया था, जबकि मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। तो चलिए जी, मैं कर लेती हूँ अब अपनी पैकिंग, और आप लोगों ने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।